नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल कक्षा 8 का अभ्यास 2B। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं फटाफट। तो पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा। कुछ लोग करते हैं यहाँ पे, पहले 2 से काटेंगे, लास्ट में सम संख्या है 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो 2 3 6 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा 17, फिर 2 8 16 1 बच गया बच्चों, ये हो जाएगा 14, 2 7 14 और यहाँ पे 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको, 2 1 2 2 6 2 9 18 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से कटेगा तो 2 9 18 2 6 12 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 चौके 8 और फिर 2 8 16 और फिर 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 चौके 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2 2 दूना 4 और 2 1 2। अब यहाँ बच्चों आ गया 121, तो हम इसे 11 से काटेंगे, 11 से कटेगा तो 11 11 में 221 और फिर 11 1 11। ये कट गया बच्चों। अब इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो इसका गुणनखंड बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों 77 44 और बराबर में कितना कितना आया है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 11। बच्चों यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे सभी का, 1 जोड़ा 2 3 और यहाँ पे इसका जोड़ा बनेगा बच्चों। उसके बाद बच्चों जो 77 44 है इसे अंडर रूट रखेंगे, इसको बोलते हैं रूट। तो रूट के अंदर रखना है तो अंडर रूट 77 44। फिर बराबर बच्चों, अब देखो इसकी जो वैल्यू आई है सब में से अब एक एक हमें लेना है। तो जो आंसर आता है इसको प्लस माइनस में दिखाया जाता है। तो प्लस माइनस का यहाँ बच्चों इस तरह दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा प्लस माइनस का। तो इसमें से एक आ जाएगा 2 और गुणे इसमें से आएगा 2, फिर इसमें से एक आ जाएगा 2 और गुणे बच्चों इसमें से आ जाएगा हमारा 1, 11 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का बच्चों हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 दूना 8 11 में कितना हो जाएगा बच्चों 88। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों अब यहाँ पे। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 11,664 11,600 और यहाँ पे दिया गया बच्चों हमें 64 11,664। तो बच्चों इसका भी हम इसका भी इसे निकालने के लिए गुणनखंड क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक लाइन मार लेते हैं, यही कर लेते हैं बच्चों इधर साइड में। ठीक है, सीधी लाइन मार लिया। अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 11,600, उसके बाद हो जाएगा 64। बच्चों यहाँ पे लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10 1 बचेगा तो 2 8 16 और 2 3 6 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 2 9 18 फिर 2 1 2 और 2 6 12। ठीक है बच्चों, फिर 2 से काटेंगे सम संख्या लास्ट में तो 2 1 2 और 2 चौके 8 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा, 2 5 10 1 बचेगा, फिर 2 8 16। फिर बच्चों 2 से कटेगा भी ये, फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और फिर यहाँ पे कटेगा हमारा 2 दूना 4 और 2 9 18। अब यहाँ पे बच्चों आ गया हमारा 729। तो यहाँ से हम 3 से काटेंगे, हम 3 से कटेगा 3 दूना 6 और 3 चौके 12 और 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 8 24 और 3 1 3 कट जाएगा बच्चों। फिर 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूना 6 2 बच जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे
तो 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 इक्यावन में 3 कट जाएगा। फिर उसी प्रोसेस से सेम टू सेम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11,664 बराबर में जितना गुणनखंड आया है, 4 बार आया हमारा 2 और 6 बार आया 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो यहाँ बच्चों इसका जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, हमने जोड़ा बना लिया। अब अंडर रूट में रखेंगे इसको, तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 11,664 फिर बराबर बच्चों प्लस माइनस का सभी में से ले लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो बच्चों इसका आंसर निकल आएगा। तो प्लस माइनस का यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 तिया हो जाएगा बच्चों हमारा 108। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 108। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, आशा हो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन बच्चों, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया बच्चों 4900। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 4900। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट इसका भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 4900 दिया गया है हमें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4900 और इसे काटेंगे बच्चों लोग। तो यहाँ पे हमारा पहले 2 से कटेगा, 2 से काट लेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ पे कट जाएगा 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य कटेगा बच्चों। फिर 2 से काटेंगे तो 2 इक्यावन 2 कटेगा, 2 दूना 4 और फिर यहाँ पे कटेगा बच्चों 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, अब इसको काटेंगे हम 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पे 2 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 20 22, 5 चौके 20, 2 बच जाएगा फिर ये हो जाएगा 50 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों, 5 चौके 20 कट जाएगा, 4 बचेगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 45, तो 5 9 45। उसके बाद फिर बच्चों इसको काटेंगे हम 7 से, तो 7 7 49 और फिर यहाँ से काटेंगे बच्चों 7 इक्यावन 7। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4900 और बराबर में हो जाएगा हमारा फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे हो जाएगा 7 और गुणे हो जाएगा 7। चलिए बच्चों अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे 5 2 का 5 का बच्चों और 7 का हमारा इसका जोड़ा बन जाएगा। अब इसको अंडर रूट में रखेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 4900 बराबर बच्चों फिर प्लस माइनस का हमारा हो जाएगा 2 गुणे 5 और गुणे हो जाएगा बच्चों 7 बराबर में प्लस माइनस का हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों हमारा ये 70। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों ये भी कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है इसका बच्चों हमारा चौथा दिया गया है 47,089। यहाँ पे दिया गया है बच्चों हमारा 47,000 और यहाँ पे दिया गया है हमें 89। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे करते हैं इसको फटाफट। तो 47,089। चलिए बच्चों इसको यहाँ पे उसे लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे लाइन मार देते हैं, इतना इधर हो गया है तो इसी के आगे कर लेंगे। तो बच्चों हमारा अब यहाँ पे है 47,089, यहाँ पे लिख लेंगे 47,000 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 89। ठीक है बच्चों, लास्ट में 9 है बच्चों, तो ये हमारा कटेगा 7 से। तो 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 बार में जाएगा, 7 छंग 42, तो यहाँ बच जाएगा 5, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 50। फिर 7 बार जाएगा, 7 सते 49, 1 बच जाएगा, तो यहाँ 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, फिर यहाँ 4 बच जाएगा, फिर हो जाएगा 49, फिर 7 बार में चला जाएगा बच्चों, 7 सते
49। इसी प्रकार बच्चों इसको फिर 7 से हम काटेंगे तो यहाँ पे 7 बार में जाएगा 7 नवा 63 बच्चों, 63 जाएगा तो यहाँ पे 63 5 छोड़ 5 बच जाएगा, हो जाएगा 52। तो यहाँ पे भी बच्चों 7 छंग 42, 7 छंग 42 6 बार में जाएगा 7 छंग 42। और फिर यहाँ पे ये पूरे तक खत्म हो जाएगा, 7 इकन्नम ये हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अभी वाली जो संख्या है, ये जो 961 आया है, 961 केवल एक ही संख्या से कटेगी और वो है 31। तो 31 से काटेंगे बच्चों तो ये जाएगा हमारा 31 बार में, और फिर यहाँ पे बच्चों 31 ही करना हमारा हो जाएगा 31। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं हम इसको। तो इसका जब हम योग करेंगे बच्चों तो यहाँ पे पहले हमें लिखना पड़ेगा 47,089। फिर बराबर में कितनी बार में कटा है तो 7 गुणे 7 और गुणे हो जाएगा बच्चों हमारा 31 और गुणे हो जाएगा हमारा 31। इसी प्रकार बच्चों ये अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 47,089 और बराबर में बच्चों प्लस माइनस में हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इसका जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पे एक एक अंक आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31। तो बच्चों इसका प्लस माइनस में इसका जो आंसर आएगा तो 31 सत्ते हो जाएगा बच्चों हमारा 217। 31 सत्ते हो जाएगा 217, ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हो गया है। पहले क्वेश्चन में 4 सवाल दिए गए थे, इसमें चारों हमने अच्छी तरह से आपको करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप सारे सवाल यहाँ पे चारों हम करा दिए हैं। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। तो चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ बच्चों पहला जो सवाल है इसे दिया गया हमें 625 बटे 1296। चलिए बच्चों यहाँ पे पहले हम 625 को इधर गुणनखंड निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि से, और यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें 1296। तो 1296 बच्चों पहले निकालते हैं। पहले देखो लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे बच्चों 2 छंग 12 और फिर यहाँ पे कट जाएगा 2 चौके 8 और फिर यहाँ पे 2 अठे 16 और फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8 कट जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे हम काटेंगे इसे 2 से तो 2 इकन्नम 2 और ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा बच्चों तो 2 से काटेंगे 2 अठे 16 और फिर 2 इकन्ना 2। अब यहाँ 81 आएगा बच्चों, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर यहाँ पे काटेंगे बच्चों 3 से तो 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9 और फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 इकन्ना 3 कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसको 625 को काटेंगे बच्चों तो ये कटेगा हमारा 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 इकन्नम 5, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 5 ये हो जाएगा 12, तो 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, फिर 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों इसको तो 5 हम 25 और फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 इकन्ना 5। चलिए बच्चों इसका सभी का मान लिख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे पहले हमारा 625, तो 625 का जो आया बच्चों वो गुणनखंड है 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। ठीक है बच्चों, तो इसको अंडर रूट में रखेंगे तो अंडर रूट में बच्चों ये हो जाएगा हमारा 625। ठीक है बच्चों, अब इसको प्लस में ही निकालना था तो हम प्लस माइनस में नहीं लाएंगे क्योंकि प्लस में लाना था, हमें धनात्मक करना था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद अब यहाँ पे इसको हम दोनों को इकट्ठे लिख देते ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि दोनों का आ चुका है, दोनों का लिख देते हैं। चलो बच्चों उसको दोनों को इकट्ठे हम लिख देते हैं। इस तरह अलग अलग करके फिर हम एक करने वाले थे दोनों को, चलिए इकट्ठे कर लेते हैं। तो इसको काट देते हैं यहाँ पे। तो बच्चों हम इकट्ठे कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 625 और बटे में कितना हो जाएगा 1296। ठीक है बच्चों, तो ऐसे लिख लेंगे इसका 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। फिर यहाँ बटा लग जाएगा बच्चों। फिर ये वाली जो संख्या है वो आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे कितना बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार आया था हमारा 2, उसके बाद 4 बार 3 आया है तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुणे 3। इसका जोड़ा बना लेते हैं तो जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे 1 2
3 और ये इसका जोड़ा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ अंडर रूट में रख लेंगे हम इसको, तो यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा 625 और बटे 1296। तो यहाँ बच्चों अब इस जोड़ा टूट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो इसका कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा हमारा 25 और बटे 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये 36 और यही हो जाएगा इसका बच्चों आंसर। ठीक है, आशा है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इधर देख लीजिए आप, गुणनखंड हम पहले गुणनखंड करके अब इसका आंसर जो है इतना आ चुका है। यहाँ पे हमने गुणनखंड किया था। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमें बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 529 और बटे में दिया गया बच्चों 196। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 529 का पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 529। तो 529 बच्चों केवल 23 से कटता है, तो इसको 23 से काटेंगे तो 23 हम में होता है बच्चों 529, 23 हम में 529। उसके बाद बच्चों ये 23 इकन्नम हो जाएगा हमारा 23। इसी प्रकार बच्चों हम अगले का जब निकालेंगे तो अगला हमारा 196, तो 196 है बच्चों, तो 1 2 से कट जाएगा, तो 2 9 18 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 चौके 8 और फिर 2 9 18, फिर 7 से कट जाएगा बच्चों, 7 7 49 और फिर काट देंगे बच्चों 7 इकन्नम 7। इसी प्रकार जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 529 और बटे में हो जाएगा हमारा 196 बराबर। तो अब कितना आया है बच्चों, यहाँ पे आया है 23 और गुणे में कितना आया है हमारा 23 और बटे में बच्चों आ गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 7 और गुणे यहाँ पे आया बच्चों 7। तो एक जोड़ा इसका बनेगा, एक जोड़ा इसका बनेगा और एक जोड़ा इसका बनेगा। तो अंडर रूट में हम रख देंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 529 बटे में 196 और बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारा इसका 23, एक आ जाएगा 23 क्योंकि जोड़े में से एक ही बाहर आएगा, तो 2 इसमें से आ जाएगा, 7 इसमें से 2 और गुणे कितना आ जाएगा बच्चों हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7, यानी बराबर में इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23 और बटे में हो जाएगा बच्चों 2 सौ हमारा 14। ठीक है, अब इसका आंसर जो बच्चों मिश्र भिन्न में दिया गया है, तो मिश्र भिन्न में जब इसको हम लाएंगे बच्चों आंसर, तो 14 से क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे और भाग करेंगे। 14 से अगर 23 में भाग करेंगे बच्चों तो एक बार जाएगा और 9 जो है वो शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 सही 9 बटे हमारा आ जाएगा 14, 9 शेष बचेगा, एक बार भाग जाएगा, 14 का नम 14 जाएगा, 14 9 23 होता है। तो बच्चों वही हमारा 9 जो शेष बचेगा, तो जो शेष होता है ऊपर अगर इससे कटता है तो काट दिया जाता, नहीं तो यही इसका हो जाएगा बच्चों आंसर। आशा है आपको सवाल सारे अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया बच्चों 4 सही और यहाँ पे दिया गया है 29 और बटे में है बच्चों 49। ठीक है बच्चों, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें हमें दिया गया है मिश्र भिन्न में। तो जब मिश्र भिन्न में करेंगे बच्चों तब यहाँ पे 49 और 4 से गुणा करेंगे और इसमें 29 जोड़ देंगे, तो 29 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 49, 50 चौके हो जाएगा हमारा 204, 49 चौका हो जाएगा 196 और 196 बच्चों 29 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 225। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 225 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 49। तो अब हमें 225 का 49 का निकालना है बच्चों, तो चलो निकाल लेते हैं। तो पहले एक यहाँ पे हमारा निकालना पड़ेगा हमें 225 का और फिर यहाँ पे निकालेंगे बच्चों हम 49 का। ठीक है, तो 49 का निकालेंगे तो 7 से कटेगा, तो 7 7 49 और यहाँ काटेंगे बच्चों 7 इकन्नम 7 कट जाएगा
और 225 को बच्चों अगर हम काटेंगे तो ये पहले 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे हम इसको, तो 3 सते 21, एक बच जाएगा, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा बच्चों तो 5 हम 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 करना 5। ठीक है बच्चों, ये कट गया। अब इसी प्रकार हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो कितना आ गया बच्चों हमारा 225 और बटे में 49, तो बराबर। अब यहाँ पे 225 का जो गुणनखंड आया बच्चों कितना आया, 3 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 5। ठीक है बच्चों, और बटे में जो इसका आया है हमारा गुणनखंड दूसरे का, तो आया है 7 गुणे 7। अब यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा इसका बच्चों, और ऊपर एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका बनेगा, तो इसको हम अंडर रूट में रख लेंगे। अंडर रूट में हो जाएगा हमारा बच्चों 225 और बटे में हो जाएगा 49, यानी बराबर में। अब यहाँ से एक आ जाएगा हमारा 3, और यहाँ से आ जाएगा 5, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों 7, तो बराबर में 3 पचे कितना हो जाएगा बच्चों 15, और बटे हो जाएगा हमारा 7। ठीक है बच्चों, 15 बटे 7 हो जाएगा। और जब इसको भी हम 7 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा हमारा, तो 7 दूना 14, एक शेष बच जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे जाएगा 2 सही 1/7, 2 सही 1/7 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है ये भी सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, वो कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है बच्चों यहाँ पे, तो चौथा 23 सही 26/121। तो बच्चों हमने इसको मतलब ये 121 को 23 से गुणा करेंगे और 26 उसमें प्लस कर देंगे। तो जब बच्चों प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2809। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2809, और बटे में हो जाएगा बच्चों हमारा 121। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका हम करते हैं, इसका हम निकालते हैं गुणनखंड। तो बच्चों पहले 2809 का निकालेंगे, तो 2809, जो 2809 है ये बच्चों हमारा कटेगा 53 से, तो 53 से काटेंगे बच्चों, 53 बार में जाएगा, और फिर 53 51 बच्चों हो जाएगा हमारा 53। ठीक है बच्चों, ये इतने दो ही संख्या में कट जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों अगर हम देखें 121 का, तो यहाँ पे बच्चों हम 121 का देखें तो 121 जो है 11 से कटता है, तो 11 ग्राम में 121, और यहाँ पे 11 करना 11 कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको फटाफट हम करते हैं। तो अब इसको जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2809, और बटे में हो जाएगा बच्चों हमारा 121, और बराबर में फिर इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा 53, और गुणे हो जाएगा बच्चों हमारा 53, और बटा, और यहाँ पे हो जाएगा 11, और गुणे हमारा हो जाएगा 11। ठीक है बच्चों, एक जोड़ा इसका बनेगा, एक जोड़ा इसका बनेगा, इसको अंडर रूट में रख देंगे। तो जब अंडर रूट में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2809, और बटे में 121 बराबर। अब इसमें से एक एक संख्या आ जाएगी बच्चों बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा 53/11, और 11 से 53 को भाग देंगे बच्चों, तो 4 बार जाएगा और 9 शेष बच जाएगा, तो 4 सही, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सही 9/11, 4 सही 9/11 बच्चों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक बच्चों, 53 में अगर 11 से भाग दोगे आप तो 4 बार जाएगा, 11 चौके 44, और 44 9 53, 9 शेष बच जाएगा बच्चों। जो जितनी बार भाग जाता है वो आगे, और जो शेष बचता है ऊपर, और बटे में जिससे हम भाग देते हैं वो लिखा जाता है। तो आशा है दूसरे क्या ये चौथा भी सवाल, यहाँ तक आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं आती बच्चों, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना, बताना हमें क्या समझ में नहीं आया है। चलिए बच्चों इसका 5वां सवाल देखते हैं। बच्चों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है बच्चों, यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में दिया गया है 75 सही 46/49। सेम प्रोसेस करेंगे बच्चों। अब ये मिश्र भिन्न है, पहले इसे विषम भिन्न बदलेंगे। तो विषम भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, 49 से 75 को गुणा करेंगे बच्चों, और गुणा करने के बाद उसमें 46 जोड़ देंगे। तो जब इसको 49 को 75 से गुणा करेंगे प्लस 46 करेंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा 3721, 3721, और बटे में हो जाएगा बच्चों हमारा 49। ठीक है,
अब चलिए इसको काट लेते हैं बच्चों। तो पहले हम काटेंगे किसको, 3721 को। तो 3721 काटेंगे बच्चों। 3721 केवल एक ही संख्या से कटेगा और वो है बच्चों 61। तो 61 से काटेंगे बच्चों, 61 बार में जाएगा, 61 का वर्ग होता है। तो फिर यहाँ काटेंगे बच्चों 61 करना, 61 कट जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम 49 को काटेंगे। तो 49 यहाँ 7 से कटेगा, तो 7 सते 49 और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 7 करना 7। ठीक है बच्चों। तो अब इसको फटाफट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3721 और बटे में हो जाएगा बच्चों हमारा 49 बराबर। अब यहाँ पे आया है हमारा बच्चों 61 गुणे 61 और बटे में हो जाएगा बच्चों 7 गुणे 7। एक जोड़ा इसका बनेगा बच्चों, एक जोड़ा इसका बनेगा। तो यहाँ अंडर रूट में हम रख लेंगे इसको। तो अंडर रूट में हो जाएगा 3721 और बटे में हो जाएगा बच्चों हमारा 49 यानी बराबर में। अब इसमें से एक आ जाएगा 61 और बटे हो जाएगा 7। तो 7 से क्या करेंगे बच्चों, सेम प्रोसेस वही। 7 से हम 61 में भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा और 5 से बच जाएगा। 7 8 56 और 56 और 5 61 होता है बच्चों। तो वही ये 5 बच जाएगा। तो ये जाएगा हमारा कितना बार, 8 बार। 7 8 56, 8 बार गया, 5 शेष बच गया। जो 5 शेष बच गया ऊपर लिखेंगे और बटे में बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो दूसरा भी क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पे हल करा दिए हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट ज़रूर करिए और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने में मदद हो सके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया कि एक बाग में आम की 2304 पेड़ हैं। आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये हमें बतानी है। ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हल। जब हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे लिखेंगे बाग में कुल पंक्तियाँ। क्या लिखेंगे, बाग में कुल पंक्तियाँ। बाग में कुल पंक्तियाँ बराबर, बाग में कुल पंक्तियाँ बराबर यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों हमारा कितना, जो हमें दिया गया है 2304। ठीक है बच्चों। अब 2304 का हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2304 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। तो लास्ट में सम संख्या है तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2 और फिर यहाँ पे 2 एकन्नम 2 चला गया, 3 है, 2 एकन्नम 2, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 1 बच जाएगा, 2 अठे 16। फिर यहाँ 2 से काटेंगे बच्चों, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 फते 14, 2 से 14 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा बच्चों ये। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और 2 अठे 16। और फिर काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 नवा 18। और फिर बच्चों 9 आ गया, 3 से कटेगा तो 3 तिरका 9 और फिर काटेंगे बच्चों तो 3 एकन्नम 3 कट जाएगा। ठीक है। अब इसको हम जैसे अभी तक हल करते आ रहे थे सेम उसी प्रोसेस से इसको हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बराबर में कितना है हमारा, हमें कितना दिया गया था 2304, 2304 दिया गया था। 2304 बराबर में बच्चों कितनी बार कटा है, तो 2 हमारा कितनी बार आया है, 2 4 6 8 बार। तो 4 जोड़ा हमें 2 का बनाना है, 1 जोड़ा 3 का। तो यहाँ पर बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और बच्चों गुणे 3। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा इसका बनेगा और 1 जोड़ा 3 का बन रहा है बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार अब इसको क्या करेंगे हम बच्चों, अंडर रूट रख लेंगे। अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 2304 और बराबर में अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, सब में से हम एक एक निकालेंगे बाहर। तो सभी में से जब एक एक निकालेंगे बाहर तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों गुणे हमारा 3। तो अब इसको तोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 3 इसका, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 3 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 48। 48 इसका हो जाएगा बच्चों आंसर। 48 इसका हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। पर हमें लिख के दिखाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बाग में कुल, अतः बाग में कुल 48 इतना निकल के आया है 48। तो 48 पंक्तियाँ हैं, 48 पंक्तियाँ हैं। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है कि सैनिकों मतलब जितने सैनिक हैं उतनी ही मतलब जितने टोलियाँ हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में सैनिक हैं। तो टोली मतलब एक टोली में जितने सैनिक हैं और उतने ही टोलियाँ हैं, तो हमें ये हल करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रत्येक टोली में सैनिकों प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, तो वो बराबर हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट में रखेंगे हम 6561, तो यहाँ पे हो जाएगा 6561। ठीक बच्चों, 6561 हो जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो चलिए बच्चों इसको वर्गमूल ज्ञात करते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 6561। तो बच्चों कटेगा 3 से, तो 3 से काटेंगे इसको, तो 3 दूना 6, 3 51 3 2 बच जाएगा, तो 3 8 24 और 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, तो 3 7 21, 3 दूना 6 और 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कट जाएगा 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 3 चौके 12 और 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 8 24 और 3 51 3। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे बच्चों इसको, 3 9 27। फिर काटेंगे 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, तो 3 51 3 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अब यहाँ पे हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6561 बराबर, तो जितना ये कटा है उसको लिख लेते हैं, कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ बच्चों 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा, ये 4 जोड़ा हमारा बन रहा है, 1 2 3 और ये 4। तो 4 जोड़ा बन गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम अंडर रूट में रख देंगे। तो अंडर रूट में रखेंगे बच्चों, हो जाएगा 6561 बराबर, अब प्रत्येक जोड़े में से एक आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 3 81। तो यहाँ पे 27 3 81। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बच्चों, अतः प्रत्येक टोली में प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 81 सैनिक थे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5वां हल करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है
एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, हमें ये ज्ञात करना होगा कि कुल जवानों की संख्या कितनी थी। जब 60 बच रहे थे तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए बच्चों लिखते हैं, हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या बराबर कितनी है बच्चों, हमें दिया गया है 8160। ठीक है। शेष जवान जो थे बच्चों कितने थे हमारे, शेष जवान थे हमारे वो थे बच्चों कितने हमारे 60। ठीक है। तो वर्ग में खड़े जवान यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, वर्ग में खड़े जवान, वर्ग में खड़े जवान। तो वर्ग में खड़े थे तब इतने बच रहे थे तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8160, 8 जाके 60 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 60। ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8160, माइनस हो जाएगा तो 8100 बचेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बच्चों। अब ये हमारा निकल आया 8100। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में खड़े, तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े, प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, खड़े जवानों की संख्या, खड़े जवानों की संख्या, खड़े जवानों की संख्या बराबर। तो यहाँ बच्चों अंडर रूट में लिखा जाएगा ये हमारा। तो अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों हमारा 8100। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 8100। अब बच्चों इसका हमें गुणनखंड करना होगा 8100 का। तो चलिए बच्चों इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8100 का हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो 8100 का गुणनखंड करेंगे। तो पहले अभी यहाँ पे शून्य है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 कट जाएगा बच्चों। 2 पंचे, देखो यहाँ पे हमारे एक संख्या नहीं कट रही, 2 संख्या काटनी पड़ रही, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो कट जाएगा हमारा बच्चों 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कट गया और शून्य बच गया है तो शून्य को यहाँ पे उतार लिया जाएगा। उसी प्रकार फिर 2 से काटेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 दूना 4 और ये कट जाएगा 2 पंचे 10। अब बच्चों इसको हम काटेंगे 3 से। तो 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 कट जाएगा, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 1 बच जाएगा, 3 पछे 15। इसी प्रकार बच्चों फिर 3 से काटेंगे इसको। तो ये कटेगा हमारा 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6 और 3 पछे 15, 225 आ गया। तो 225 जो है बच्चों ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 3 पछे 15 और फिर 3 से कट जाएगा बच्चों। तो ये कट जाएगा 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 3 पछे 15, फिर ये 25 हो गया बच्चों। 5 से कटेगा तो 5 हम 25 और फिर बच्चों ये कट जाएगा 5 1 5। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब इसको हम रखेंगे यहाँ पे सवाल पे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा पहले कितना हमारा 8100 बराबर कितना आया बच्चों, जोड़ा गिन लेते हैं। 2 का 1 जोड़ा है, 3 का 2 जोड़ा है, 5 का 1 जोड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों गुणे 5 और गुणे हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा बच्चों इस प्रकार से जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा हमारा, अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 8100। तो बराबर अब यहाँ बच्चों हमें प्रत्येक जोड़े में से एक एक ले लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। तो अभी बराबर बच्चों कितना लगेगा, 2 3 6 6 18 और 18 पंचे हो जाएगा बच्चों हमारा 90।
ठीक है बच्चों, तो 90 आ गया। अब यहाँ पे हम लिख के बता देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, अतः प्रत्येक पंक्ति में, अतः प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक, अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90, कितना निकल गया बच्चों, 90 जवान खड़े किए थे। 90 जवान खड़े किए थे। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बच्चों छठा क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। तो चलिए हम फटाफट इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, जो हमें संख्या दी गई है इसका गुणनखंड हमें करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1890 और इसका गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 है तो 2 से काटेंगे इसको। तो यहाँ पे कट जाएगा 2 9 18, एक बचोगा बच्चों 19 हो जाएगा। फिर कटेगा हमारा 2 9 18 कट गया, पूरा कट जाएगा 2 9 18। फिर कटेगा बच्चों 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बच जाएगा। फिर हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे होगा 2 पंचे 10। अब बच्चों इसे अब ये कटेगा 945 हो गया, तो कटेगा 3 से। तो 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3 और 3 पचे 15। फिर ये कट जाएगा बच्चों 3 से कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 इकन्नम 3, 0 बढ़ाएंगे और 3 पचे 15। और फिर ये बच्चों कटेगा हमारा फिर 3 से। तो यहाँ पे काटेंगे तो ये कटेगा 3 से, 3 त्रिका चला जाएगा बच्चों हमारा 9, एक बच जाएगा। तो 3 पचे 15। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 35। तो 35 बच्चों कटेगा हमारा किससे, 5 से। तो 5 सते 35 और 7 कटेगा बच्चों हमारा 1 से। ठीक है, तो ये कट चुका बच्चों। इसको हम फटाफट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1890 बराबर, तो अब जो आया है बच्चों इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे में हो जाएगा 3 गुणे 3, और फिर बच्चों हो जाएगा हमारा 3 और 3 बार 3 आया गुणे 5 और गुणे कितना आया बच्चों हमारा 7। अगर यहाँ पे जोड़ा देखें बच्चों तो जोड़ा हमें किसका बन रहा है, केवल एक ही जोड़ा बन रहा है, वो भी 3 का। एक जोड़ा बन रहा है 3 का। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो कौन संख्या बच्चों, हमारा 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि 1890 में जो संख्या हमारे बचे हैं उनको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी अब इसको गुणा कर लेंगे। 2 3 6, 6 पंचे 30 और 3 7 21 यानी 210। तो हो जाएगा कि 210 से गुणा करने पर गुणनफल मतलब 210 से गुणा करने पर जो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हमसे यही पूछा गया था कि 1890 में किस संख्या से गुणा करें कि उस संख्या को छोटी संख्या बताओ जिससे 1890 में गुणा करें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों जिसका जोड़ा नहीं बना है उसका हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 2 का जोड़ा नहीं बना था, 3 का, 5 का, 7 का, तो 2 इसका गुणा करेंगे 210 आ जाएगा। 210 से अगर इस संख्या में गुणा कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये भी जो प्रश्न नंबर 6 है अच्छे से समझ में आया होगा।
तो बच्चों उस प्रश्नावली का एक लास्ट प्रश्न बचा है, प्रश्न नंबर 7। चलो हल करते हैं उसे भी। तो प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों पहले हमें जो संख्या दी गई है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड हमें क्या दिया है बच्चों, तो गुणनखंड यहाँ पे जो संख्या दी है हमें दिया है 9408। 9408 है, तो 2 से काटेंगे बच्चों इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 1 बच जाएगा। तो 2 सत्ते यहाँ पे कट जाएगा 14, 2 शून्य 0, 2 चौके 8 कट जाएगा बच्चों। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 2 सते 14 और 2 छंग 12 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, इसको 17 हो जाएगा। फिर 2 अठे 16, फिर 1 बच जाएगा, फिर कट जाएगा 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको तो 2 दूना 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 2 नवा 18 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों 2 एकन्नम 2, फिर यहाँ पे कटेगा बच्चों हमारा 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 फते 14। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 147। तो 147 बच्चों 3 से कटेगा। तो 3 से अगर काटेंगे इसको तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 बच जाएगा, 3 नवा 27। फिर आ जाएगा बच्चों 49। तो 7 से कटेगा बच्चों, 7 सते 49 और फिर यहाँ से कटेगा 7 एकन्नम 7। ठीक है बच्चों, अब इसका गुणनखंड हो गया है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। लिखेंगे चूँकि 9408 में, और चूँकि इसलिए लगा रहा है बच्चों सबका जोड़ा बनता नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे और देखेंगे किसका किसका जोड़ा बनता है। एक जोड़ा 2 का, ये 3 जोड़े 2 के बन रहे हैं, 7 का 1 बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर बच्चों है गुणे 3 और उसके बाद है गुणे 7 और हमारा गुणे 7। एक जोड़ा इसका बनेगा, इसका बनेगा ये, और 7 का जोड़ा बनेगा। तो किसका नहीं बन रहा बच्चों, 3 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः वह संख्या 3 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा निकल के आया वह संख्या क्या बच्चों, देखो सबका जोड़ा बन रहा, 3 का नहीं बन रहा, तो वह संख्या क्या है, 3 है। यदि 3 से अगर इस संख्या में भाग दे दिया जाए तो जो भाग फल आएगा वो क्या होगा बच्चों, वह पूर्ण वर्ग होगा। तो वही लिख देंगे, यदि 9408 में 3 से भाग दें तो प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, यही होगा इसका आंसर।